अंधेरी हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और उसकी दीवारों पर उगे काई और बेलों ने उसे और डरावना बना दिया था। गांव में यह कहानी मशहूर थी कि इस हवेली में कुछ अजीब और भूतिया ताकतें रहती हैं। एक रात गांव के 3 दोस्तों अरुण, राघव और सुमित ने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर इसकी सच्चाई पता लगाएंगे। सभी ने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और आधी रात को मशाल और टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, हवा तेज हो गई और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और भयानक बना दिया। हवेली का मुख्य दरवाजा खड़खड़ा रहा था, मानो किसी ने उसे हल्के से धक्का दिया हो। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। हवेली के अंदर चारों ओर सन्नाटा था। पुराने फर्नीचर और जाले लटके हुए थे। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते थे। सुमित ने मजाक में कहा, शायद यह निशान ही भूतों का घर है, लेकिन अरुण और राघव उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़े। वे सीढ़ियों से ऊपर की ओर गए, जहां एक बड़ा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था जो बिना किसी हवा के अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। सुमित ने कांपते हुए कहा, यह तो सचमुच अजीब है। तभी एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और झूले की गति तेज हो गई। तीनों दोस्त डर गए लेकिन अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश की। तभी उन्हें एक कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने मशाल उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अरुण ने धीरे से कहा, हमें वापस चलना चाहिए। यह जगह सही नहीं लग रही, लेकिन सुमित जिद पर अड़ा था कि वह भूत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता। वे रोने की आवाज का पीछा करते हुए हवेली के एक और कमरे में पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन उसमें से खटखटाने की आवाज आ रही थी। सुमित ने हिम्मत करके ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, अलमारी के अंदर से एक सफेद साया तेजी से निकला और कमरे में घूमने लगा। तीनों दोस्त दहशत में पीछे हट गए। वह साया किसी स्त्री का था जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें चमक रही थीं। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम इसे अपनी गलती मानोगे। साया हवा में गायब हो गया, लेकिन कमरे में अचानक जोरदार धमाके की आवाज हुई। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और पूरा कमरा हिलने लगा। डर के मारे तीनों दोस्त चीखते हुए बाहर की ओर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही हवा शांत हो गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे समझ गए थे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को दखल नहीं देना चाहिए। उस घटना के बाद वे कभी हवेली के पास भी नहीं गए। गांव वालों ने उनकी कहानी सुनने के बाद और भी डर से उस हवेली के पास जाने से तौबा कर ली। लेकिन कहते हैं, आज भी जब कोई हवेली के करीब जाता है तो उसे रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शायद वह आत्मा आज भी शांति की तलाश में है।